फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। किसान कानून को खत्म हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी और उसके बाद से ये सब कुछ हुआ। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर अब जब कानूनों को लेकर के अब पहली बैठक हो रही है संयुक्त मोर्चा की, तो मीटिंग हंगामेदार है। लेकिन उसमें आप देखिए कि मीटिंग स्थल के ठीक बाहर जो किसान हैं वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं और बाकायदा यह अपने आप को इंक्वायरी यूनिट कह रहे हैं। आखिर ये इंक्वायरी यूनिट क्या संयुक्त किसान मोर्चा से ही आप लोग हैं? नहीं, हम संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, हम आम किसान हैं सारे। और संयुक्त किसान मोर्चा तो आम किसानों का एक समूह है, लेकिन हम उन्हीं में से निकले हुए हैं। आप तो ये कहिए ना कि आप पूछ संयुक्त रहे हैं किसान इनसे कि बिना एमएसपी पे घर वापसी क्या, क्यों, इसका जवाब दो। किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे एसकेएम के नेताओं से। हैं? एसकेएम से नेताओं से क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल बताइए। सबसे पहला सवाल है, किसान की अधूरी लड़ाई छोड़ के भागे क्यों? 3 काले कानून वापस हुए, एमएसपी कानून की लड़ाई अभी बाकी थी। जब किसान की लड़ाई शुरू हुई तब ये छोड़ के भागे। क्यों छोड़ गया? संयुक्त किसान मोर्चा ने छोड़ दिया मीटिंग? संयुक्त किसान मोर्चे ने तभी तो आंदोलन को स्थगित करने के बहाने से आंदोलन को खत्म करा गया है ये। जबकि हरियाणा में और पूरे भारत में जितने मुकदमे हैं, क्या उन मुकदमे वापस हुए? अभी भी लोगों के नोटिस आ रहे हैं। लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है एसकेएम ने। हम एसकेएम से ये जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार जब दबाव में थी तो इस आंदोलन को और आगे क्यों नहीं चलाया गया? ठीक है, आप क्या कहें दादा? मैं राजस्थान से सीकर जिले से एक छोटा सा किसान हूँ। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो खेती की लागत थी वो 100 रुपये बढ़ी और भाव बढ़े 10 रुपया। इस प्रकार ये आर्थिक गुलामी में ये किसान चला गया। ये 32 किसानों का संगठन था संयुक्त किसान मोर्चा। 22 से ज्यादा ने अलग पार्टी बना ली, संयुक्त समाज मोर्चा। एक आंदोलन जो 1 साल तक चला सिर्फ किसानों और एमएसपी की गारंटी को लेकर। अभी गारंटी मिली नहीं, अब ऐसे में अलग पार्टी भी बन गई है। क्या कहेंगे? अब ये तो आंदोलन राजनीतिक मान रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, आपके साथी ने कहा कि आप उन्हीं किसानों के एक हिस्से हैं जो आज जंजीरों में जकड़कर 1 साल बाद जब कानून खत्म हुआ फिर आप सड़क पर उतर आए। हम उसी आंदोलन को लेकर अभी तक बने हुए हैं। जहां संयुक्त मोर्चा की स्टेज थी उसके सामने प्रभार खाना है, वहां पर लगातार बैठे हुए हैं। और हम सरकार से तो जवाब मांगते हैं और अब एसकेएम से भी मांगते हैं। क्या वो जो 3 बिल रद्द हो गए, जो तोमर ऐसा क्यों कह रहा है कि बिल फिर वापस आ सकते हैं? एमएसपी पर गारंटी लेटर अभी तक मिला नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं ये जीत होगी? शहीदों को मुआवजा नहीं मिला है जो लखीमपुर पे। जैसे आपने कहा है कि जो किसान चले गए राजनीति में, जिनका राजनीति करने का मकसद था, तो राजनीति करने के लिए आए थे और राजनीति करने के लिए चले गए। भाई साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन आंदोलन तो टूट गया ना। हाँ, आंदोलन टूट गया है, तो जिनका जो मकसद राजनीति करना है वो चले गए। जिन लोगों ने संघर्ष करना है किसानों के लिए, वो संघर्ष अब भी कर रहे हैं। वो लोग अच्छा, पूर्व सैनिक भी हैं, आप क्या मानते हैं? चुनावी तो अब चुनाव में चला गया तकरीबन 22 संगठन। जी देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन। और जो बातें अभी हमारे साथी बोल रहे हैं कि चले गए हैं, कोई कहीं नहीं गया है। आज मीटिंग है, समीक्षा मीटिंग है, और सरकार का जब तक पीछा नहीं छूटेगा, जब तक एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी नहीं बनती। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके साथी कह रहे हैं। आपके साथी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी तो मीटिंग चल रही है और आप कह रहे हैं कि अधूरा मीटिंग इन्होंने मीटिंग यहाँ नहीं चली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 सरकार ने बुद्धिजीवी जिन्हें 5 लोग प्रशासन के आने थे और 5 नेता आने थे, क्या वो लोग आए तब मीटिंग हो गया? क्या समीक्षा में क्या हुआ? अभी क्या हुआ? जी अभी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सभी नेताओं की, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। 716 किसानों की शहादत पे राजनीति क्यों? राजनीति क्यों हो रही है? सबसे ये सम्मान समारोह क्यों? अगर इनका अपना मरा होता तो बताइए, आप बताइए। जी देखिए, अभी जब तक शहीदों को असली श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी जब शहीदों को सम्मान मिल जाएगा। एमएसपी तकरीबन 700-750 से ज्यादा किसान ऐसे थे जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहेंगी आप? मैं चाहती हूँ, पूंजीपतियों के लालच में आके इन्होंने धरने को खराब कर दिया, लेकिन मेरी प्राण भी जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो मेरे पति की ने शहादत दी है, देश के लिए दी है, हमारे को क्या जश्न मनाने की जरूरत है? आज मेरे घर की छत गिरने को हो रही है, किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। क्या राजनीति तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों का एक समूह है जो इस तरह से यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है।